हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। मेरा नाम है वीवू और आपका स्वागत है एक और बार इंडिया रेव्स पर। आज हमारे साथ में है मिस्टर अमित खरे। वेलकम टू माय शो सर, और आपका स्वागत है। ये पहली बार नहीं है अमित सर मेरे चैनल पे आए हैं। हम लोग अक्सर जो है ना ऐसे पॉडकास्ट, इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट जो है वो करते रहते हैं। आज हालांकि एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं और वो मुझे अमित जी बताने वाले हैं। अमित सर, स्ट्रेट अवे टू यू। स्पेशल टॉपिक नहीं तो सर ऐसा टॉपिक है ये कि जैसे हर कोई जानना चाहता है, हाँ। समझना चाहता है और महसूस करना चाहता है आखिर उसकी चहेती एसयूवी कब आ रही है। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ मिड साइज एसयूवी 7 सीटर स्कॉर्पियो। करेक्ट। तो सर अमित सर, हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं, इतनी स्पाई इमेजेस आ रही हैं। कभी वो मनाली पे शूट होता हुआ नजर आ रहा है, कभी कैमोफ्लेज हम लोग राजस्थान में देख रहे हैं, कभी केरला से कोई पिक्चर्स आ जा रही हैं। तो कुछ नहीं पता इस गाड़ी के बारे में, लेकिन हाँ हमें अभी टीवीसी के थ्रू भी जो है वो, अभी इसका टीवीसी शूट हो रहा था तो किसी ने गलती से फोटो जो है वो लीक कर दी ऑनलाइन, तो कुछ कुछ झलक तो हमें पता चल गई है। बट जो चीज़ें आज पता है हमें ऑलरेडी, उनको भी कंफर्म करेंगे और जानेंगे कि कितने टाइम के बाद में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, इस फाइनेंशियल ईयर ये क्लोज होने वाला है, तो अब तो ये आने से रही तकरीबन हम अभी से 4-5 महीने बाद में या 15 अगस्त के आसपास इसको लॉन्च होते हुए या अनवील होते हुए सर देखेंगे। 15 अगस्त इज द बेस्ट टाइम आई बिलीव फॉर महिंद्रा। हाँ, काफ़ी हद तक आप सही हो, क्योंकि महिंद्रा को 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर हल रहे हैं। वो देशभक्ति की हवा थोड़ी जोरों पे होती है, उसी समय वो अपना मेड इन इंडिया और इंडियन ब्रांड का तमगा लेके एकदम से जोश से कूद पड़ते हैं। वो दोनों चीज़ें मिलके उनको बेनिफिट दे रही हैं और इसकी पहचान कर पाई थी उन्होंने अपनी थार में। जब 15 अगस्त को पहली बार दिखाया तब पहचान बनी, फिर 2 अक्टूबर को प्राइस अनाउंस की और फिर उसके बाद 26 जनवरी से डिलीवरी स्टार्ट कर दी। यानी देशभक्त का तड़का वहां लगा और फिर दूसरा तड़का लगा एक्चुअली के साथ में। यानी उनको पता चल गया कि इंडियन मार्केट में अगर सेंटिमेंट से खेलकर आप प्रोडक्ट को रिलेट कर देते हो तो उसके बिकने की संभावना दूसरों के मुकाबले बढ़ जाती है। तो नो डाउट, लेकिन वो दोनों ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पोटेंशियल प्रोडक्ट भी हैं सर। तो केवल मतलब शायद देशभक्ति से भी काम नहीं चलता, पोटेंशियल प्रोडक्ट का भी होना बहुत जरूरी है। स्कॉर्पियो से बड़ा पोटेंशियल प्रोडक्ट हाँ, ये ना तो एक्सयूवी है ना थार है, क्योंकि स्कॉर्पियो के चाहने वाले अनगिनत हैं। उन्हें हजारों लाखों में नहीं गिना जाता, उन्हें करोड़ों में गिना जाता है। करेक्ट। इसलिए स्कॉर्पियो को किसी परिचय की, किसी डेट की एक्चुअल में जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डेट भी जुड़ जाएगी तो सोना चमकता हुआ उभर के आएगा। अच्छा, एक चीज और है कि ऑफिशियली तो शायद महिंद्रा इस चीज को एक्सेप्ट ना करे कि ये सेकंड जनरेशन है, बट एक्चुअली में हमें लगता है कि ये सेकंड जनरेशन ही है, क्योंकि ये कंप्लीटली नई चैसी होगी, कंप्लीटली नए इंजन ऑप्शंस होंगे। अभी तक जो है वो सन 2000-2002 से आप केवल चैसी के ऊपर थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हुए देख रहे हो। बॉडी जो है रिमेन सेम रहती है, हेडलाइट वगैरह है, इंजन में ट्वीक्स आप देखते हो, बदलाव देखते हो। यहाँ पर कंप्लीटली चेंज होगा। नई फिलॉसफी, डिजाइन फिलॉसफी के ऊपर महिंद्रा ने काम किया है, नई सेट ऑफ इंजन्स के ऊपर काम किया है। 2.0 लीटर का एम स्टैलियन एंड 2.2 लीटर का एम हॉक इंजन जो है वो ऑलरेडी आप थार और एक्सयूवी 700 में देखने वाले हो। मुझे लगता है परफॉर्मेंस और टॉर्क के साथ में काफ़ी फेरबदल किया जाएगा कंपैरेटिव एक्सयूवी 700 और थार। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो है वो टॉर्की नेचर रहने वाला है इसके इंजन का। बिल्कुल नहीं। वजह बताओ महिंद्रा इंजन ट्यूनिंग पे जो करोड़ों रुपए का खर्च होता है उसे क्यों करेगी और वो रिकवर कैसे होगा? ओके। अगर ना करेगी तो ज़्यादा फायदे में रहेगी। ये स्मार्ट डिसीजन है कि वो उसको ट्वीक ना करे, और अगर ट्वीक करेगी तो अपना खर्चा बढ़ा लेगी और प्रॉफिट आने की संभावना उतनी घटती चली जाएंगी। जैसे कि इन्हें अपनी स्कॉर्पियो पर 2002 से लेकर 2022 तक 20 साल में वह उस चैसी के ऊपर डेवलपमेंट पे जो पैसा खर्च किया था वसूल पाए हैं। और अगर ऐसे ही रहा तो समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अब हर व्यक्ति को हर 4 साल 5 साल में नया अपडेट चाहिए, नई जनरेशन चाहिए। अब 20 साल इंतजार नहीं करेगी ऑब्वियसली, जो पुरानी जनरेशन कर गई हमारी, अब नहीं करेगी। अब स्कॉर्पियो अगर 2022 में आती है तो 2027 से पहले आपको दूसरी स्कॉर्पियो लॉन्च करनी पड़ेगी, वरना यह खत्म। तो अब कंपनी को ज़्यादा इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट और सब कुछ बढ़ा दे, ये कतई समझदारी नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए और इससे फ़ायदे कम नुकसान ज़्यादा है। एक तो इंजन ट्यूनिंग में टाइम खर्च होता है, दूसरा उसका रिजल्ट उतना बेहतर नहीं आता है। और अगर आपको पता ना हो तो हैरियर देख लीजिए,
140 PS किया था, क्या हाल हो गया। 170, हाँ करेक्ट। चलिए, ये तो हो गई। अब फीचर्स के बारे में ज़रा बात करते हैं। इस गाड़ी में उन 5% या 7% जो ऑलरेडी मार्केट शेयर रखते हैं कस्टमर्स, जो 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव के शौकीन रहते हैं, उनके लिए भी जो है वो अच्छी न्यूज़ आ रही है। मोस्ट लाइकली वो 4x4 ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ में आएगी। पहले भी आया करती थी स्कॉर्पियो, इट इज़ अ पोटेंशियल 4x4 मान सकते हैं आप उसको। और यहाँ पर वो इंट्रोड्यूस ज़रूर होंगे, और जो नई चैसी होगा वो ज़रूर इस बदलाव के साथ में आएगा कि वो बेहतर ऑफ रोड अब कर सके, जिस तरीके से हमने XUV 700 में भी देखा है सर। देखिए एक चीज नोटिस करना, XUV 700 मोनोकॉक है, करेक्ट, जबकि स्कॉर्पियो कंप्लीट लेडर लेदर बेस है। बिल्कुल। तो लेदर बेस पर 4x4 बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बिल्कुल, ये बात काफी हद तक सही है। वो अलग बात है कि लैंड रोवर भी आती है मोनोकॉक पे, हाँ। लेकिन बात लैंड रोवर की नहीं है, बात यहाँ पे लो कॉस्ट SUV की है। वहां पर लेदर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और उस पर 4x4 खेलना आसान है। आप थार में भी देख रहे हो कितने बेहतरीन से खेला, पिछली बार सफारी में भी देखा, और हमने अभी स्कॉर्पियो में देख रहे हैं जिसकी बोलेरो में भी अच्छा काम कर रहा है। बस इसलिए जरूरी है कि उसे लेदर बेस पर ही 4x4 दिया जाए, और यही वजह है कि उन्होंने XUV 700 पर 4x4 को प्रमोट नहीं किया है, उसको साइलेंटली दिया है। ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट भी नहीं लिया है, क्योंकि एक्चुअल में लोगों को वो बात जो लुक वाली है ना वो चाहिए, और लुक वाले के अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्या एक्सपेक्टेड है कि एडास आ पाएगा स्कॉर्पियो में? आपको नहीं, कंपनी की तैयारी भी नहीं, उन्होंने उसको टेस्ट भी नहीं किया है। अच्छा। नहीं कहीं सैंपल में अभी तक देखा गया है, और मेरे हिसाब से प्रीमियम प्रोडक्ट XUV 700 ही रहेगा। ये उससे थोड़ा बिलो पोजीशन किया जाएगा, और होपफुली हम ये उम्मीद रखते हैं कि 12-13 लाख रुपए से इसकी प्राइसिंग को टच कर दिया जाएगा। भले वो एक ही वेरिएंट हो, 2 ही वेरिएंट हो, बाकी असली वेरिएंट इसके 16 लाख से स्टार्ट होंगे और 23 लाख रुपए तक खत्म कर दिए जाएंगे, जो आज की प्राइसिंग से थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा। हम इतनी ही उम्मीद रखते हैं। अच्छा अमित सर, वी डू नॉट नो अबाउट इट, बट क्या महिंद्रा XUV 700 की तरह एक 5 सीटर वेरिएंट भी एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं स्कॉर्पियो में? हाँ, अगर वो लोअर वेरिएंट की कॉस्ट कम रखना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एंट्री लेवल जो प्राइस अनाउंस की गई थी, आपको याद हो XUV 700 के साथ उन्होंने जब कार को दिखाया था तो सिर्फ लोअर 2 वेरिएंट की प्राइस बताई थी। ये देखो 12 लाख रुपए का, ये देखो 14 लाख रुपए का, ठीक है। और फिर उसके बाद जब असली XUV 700 आई, उसकी प्राइसिंग आई तो वह 27 लाख रुपीज तक पहुंच गई ऑन रोड। हाँ, ऐसे हालात में ये जरूरी है कि वो खेल जिससे उन्हें फायदा हुआ था उसको रिपीट करेंगे। और हम इंडियंस का नेचर है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और हम अपनी अच्छी चीजों को रिपीट करते हैं। तो महिंद्रा भी अपनी अच्छी चीज को डेफिनेटली रिपीट करेगी। अच्छा, ये जो लीक्ड इमेजेस अभी सामने आए हैं आपके, हम देख भी पा रहे हैं अभी सिस्टम में, आपको क्या लग रहा है ये कुछ लोग जो है वो अब रगेडनेस को चेंज नहीं कर रहा है जो स्कॉर्पियो के साथ में हमेशा से जुड़ा हुआ है, एक वो एग्रेशन, वो एक अपील जो इसको एक SUV सेगमेंट में लाके पटक देती है बस केवल उसके लुक्स को लेके? तो कुछ ऐसा लुक नहीं लग रहा जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड या अर्बन सा थोड़ा टच दे रहा हो इस गाड़ी को अभी? देखिए, वो जमाना जब स्कॉर्पियो लॉन्च की गई थी तब बड़ी बड़ी इवेंट नहीं होते थे। Correct. अगर आपको उसका याद हो, पता नहीं आप किस एज के थे उस समय, मैंने तो उसके बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में अच्छे से जाना है। एक टेबल के ऊपर 5 लोग बैठ गए थे, जिनमें बीच में महिंद्रा बैठे हुए थे, किनारे पे पवन और ये लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा था हम अपनी स्कॉर्पियो लॉन्च करने जा रहे हैं। स्कॉर्पियो कहीं आसपास नहीं थी, ओके। हाँ, और अनाउंस कर दिया और उसकी प्रेस रिलीज सबको दे दी गई और गाड़ी का कहीं अता पता नहीं था। इस तरह से स्कॉर्पियो आई थी। लेकिन अब दौर बदल गया है, अब लोग एक एक कमी निकालते हैं कार के भीतर, तो उनको दिखाने के लिए एस्थेटिक यानी आंखों को प्लीजेंट होने वाली कार जरूरी है। अगर वो सेम बॉक्स ही रख देंगे तो अपनी बोलेरो, स्कॉर्पियो, XUV 700 जो उनकी अच्छी गुड लुकिंग कारों में से मानी जाती हैं, उस लीग से हटेंगे। तो अब उनको इस कार को थोड़ा अर्बन अपील के साथ लॉन्च करना समझदारी लग रहा है। और मेरे हिसाब से स्कॉर्पियो अगर वो बॉक्सीपन, रफनेस को छोड़कर थोड़ा बेहतर दिख रही है तो क्या गलत है, सही तो है। बिल्कुल,
लेकिन मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा है, आई डोंट नो ये पिनिनफेरिना की वजह से हुआ है, उनके डिज़ाइन में काफ़ी चेंजेस आए हैं लेकिन पिनिनफेरिना ने केवल एक ही गाड़ी यहाँ पे डिज़ाइन करी थी, वो थी एक्सयूवी, वो थी TUV 300। उसके बाद में उन्होंने कुछ ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गाड़ियों पे, लेकिन 700 इज़ अ मास्टर पीस सर, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है वो लुक्स के मामले में भी, और उनकी XUV 300 तो यू नो इट इज़ ऑल्सो अ गुड लुकिंग कार। उसके बाद में जो तकरीबन चेंजेस आए हैं वो ज़्यादातर आप फीचर्स में, फिट एंड फिनिश, बिल्ट, मटेरियल क्वालिटी, इन सब में ज़्यादा बदलाव देखोगे। अब वो SUVs तो लॉन्च कर रहे हैं बट प्रॉपर कंफर्टेबल SUVs दे रहे हैं, अर्बन SUVs दे रहे हैं, जो समझदारी भी मुझे लगती है अभी। देखिए ये बात तो सही है कि जब से इन्होंने संज्ञान को साथ में लिया, पिनिनफेरिना का योगदान महिंद्रा में शायद सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर है, लेकिन संज्ञान का योगदान पूरे महिंद्रा पर बहुत ज़बरदस्त है। 500, 700, अल्टूरस, XUV 300, अभी स्कॉर्पियो, ये सारी की सारी चार बड़े नाम ये संज्ञान से उधार लिए हुए हैं। ये कारें एग्जैक्ट वही हैं जैसे 300 को टिवली के नाम से आते हैं, उसे कोलोराडो के नाम से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहीं से कैरी फॉरवर्ड होके आई हैं। हालांकि वो घाटे में था तो इन्होंने उससे एसेंस निचोड़ के संज्ञान को कह दिया ले जा बेटा अपनी चीज अपने पास वापस। काश ये सीख टाटा ले लेता लैंड रोवर जगुआर से, और उसका एसेंस निचोड़ के बाकी उन्हें बेच के फुर्सत पाया था तो टाटा के लिए भी अच्छा होता। लॉसेस कम। महिंद्रा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट निकली टाटा के मुकाबले, उसने फायदा उठाया अपने टेक ओवर से, जबकि टाटा आज भी घाटा उठा रही है उस टेक ओवर से। ये है तो इसे कहते हैं स्मार्ट सोच। और मैं यहाँ पर मानता हूँ कि आनंद महिंद्रा, पवन, इन सब ने मिलके बहुत अच्छे से कंपनी को ग्रूम कर लिया इस बीच में, और वो अपनी चीज़ें जिनसे कि उन्हें बेनिफिट मिल रहे थे उनको रिपीट कर करके उन्होंने अपने आप को बेहतर बनाया। हाँ कुछ गलतियाँ भी हुई थी KUV 100, अरे नवो स्पोर्ट ऐसी कई गलतियाँ भी हुई थी, लेकिन उससे उन्होंने सीखा है, उन्होंने उस चीज़ को बेहतर बनाया जो लोग पसंद कर रहे थे। जैसे 500 को 700 बना दिया, उसे लोगों ने पसंद किया, और अब अपनी टॉप सेलिंग कार को वो और बेहतर बना रहे हैं। स्कॉर्पियो, बोलेरो उनका ऐसा प्रोडक्ट है जिससे जरूरत ही नहीं मेकओवर की, इसीलिए उसको मेकओवर नहीं मिल पाया। हालांकि 25 में आ रहा है, अगर आपको ना पता हो तो समझ लीजिए, जल्दबाजी मत बताइए, वो आएगा 25 में ही, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया है कि हम 25 में ही उसको लॉन्च कर पाएंगे। जैसे आपको याद हो 2018-17 के आसपास भी लोग पूछे थे नई स्कॉर्पियो, तब भी हम कह रहे थे कि 2022-23 में आएगी, तो वही हो रहा। तो एक होम ग्राउंड ब्रांड के लिए एक कार को लॉन्च करने में वक्त लगता है। बड़ी कंपनीज जो इंटरनेशनली सब जगह फैली हुई हैं, जैसे हुंडई हो गया, स्कोडा हो गया, फॉक्सवैगन, टोयोटा, इनका क्या है कि इनका पूरे दुनिया में नेटवर्क है। ये अपनी कारों को कभी यहाँ पे देखते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर एक बार रूस में टेस्ट करते हैं, फिर एक बार अमेरिका में, फिर एक बार ब्राज़ील में, फिर मैक्सिको में, फिर दुबई में, फिर इटली में, कहाँ टेस्ट होती है उनकी, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है। तो उनका क्या होता है कि वो चटपट टेस्ट करते हैं और साल भर में गाड़ी पका के बोले ये लो। हाँ जी, क्योंकि उनके पास बड़ा नेटवर्क है। महिंद्रा, टाटा छोटे नेटवर्क वाले हैं, इंडिया बेस्ड प्रोडक्ट है, इनके लिए टाइम लगता ही लगता है, और इस बात को हमें देना भी चाहिए। आप टाटा को देखो, उनको भी 2 से 3 साल लग जाते हैं कार को डेवलप करने में, और महिंद्रा को 4 साल लग जाते हैं, क्योंकि महिंद्रा का नेटवर्क और भी छोटा है, टाटा से भी छोटा है, और इस बात को हमें कबूलना चाहिए और उतना टाइम देना चाहिए। लेकिन अभी एक और बड़ी खबर आ रही है, 1 जुलाई के आसपास, 1 जुलाई नहीं, जुलाई के आसपास एक कार आने वाली है महिंद्रा की तरफ से। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अरे क्या होगा, इंतजार करते हैं, कभी और बात करेंगे उस बारे में। आज तो स्कॉर्पियो भी अपनी धूम मचाएगी। बिल्कुल, और आप मेरे ख्याल में 2 अक्टूबर को इसकी प्राइसिंग अनवील होते हुए देखोगे। हालांकि ये 15 अगस्त के आसपास जो है वो आपको फुली अनवील होती हुई नजर आएगी। डीलर पे ये तकरीबन अक्टूबर-नवंबर में ही पहुंचेगी, नवंबर ही आप मान के चलो, धनतेरस के आसपास, जैसे कि हमेशा से होता है। XUV 700 भी लोगों को तभी डिलीवर होने लगी है। बट हाँ, चिप शॉर्टेज महिंद्रा को सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया है, उनके ना केवल XUV 700 जैसे प्रोडक्ट के, XUV 300 जैसे प्रोडक्ट को चिप शॉर्टेज की वजह से केवल महिंद्रा ही नहीं परेशान है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर परेशान है, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट का ढिंडोरा पिटा है वो सबसे ज़्यादा XUV 700 के साथ में पिटा है। तो जबकि अभी मजेदार बात यह है कि कई ऐसे वेरिएंट है जो स्टॉक में खाली रखे, उन्हें कोई खरीदने को तैयार नहीं है। शायद ऐसा वेरिएंट आपके हाथ भी लगा था एक। हाँ लगा तो था AX3 या MX3 करके था। मैंने अमृतसर के लिए एक
नहीं, मुझे नहीं खरीदना था, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ मेरे पास खबर पहुंचाई गई थी कि अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो बता दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये था, कुछ अपडेट थे, कुछ फनी सेशन था ये, और आप इसको अगर इन्फॉर्मेटिव लेते हो तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना और लाइक करना। आप अमित सर के चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, और चैनल का नाम है आस्क कार गुरु। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नए सेशन में। आप तब तक अपना ध्यान रखो, सुरक्षित चलो। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ट्राई सेफ गाइस।